Hello students, this side Namika and today we are going to start our new exercise that is 7.1 of triangle. Students 7.1 करेंगे हम इस चैप्टर को बहुत इजी वे में लेके चलेंगे, बिल्कुल भी नहीं घुमाना इस चैप्टर को, ताकि हर बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब देखो हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है। मैं इधर देखती हूँ, आप उधर देखना। एक फिगर दी गई है आपको, इसमें बोला है जो गिवन है वो है AC इक्वल्स टू AD। AC इक्वल्स टू AD ये गिवन है ना। तो जो गिवन है वो मैं लिख लेती हूँ इधर। गिवन क्या क्या आपको AC है AD के इक्वल। नेक्स्ट क्या दे रखा है उसने कि AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल इसको A को, ठीक है ना। अच्छा अब एक चीज मेरे को आपको इधर बतानी है कि कभी भी कोई लाइन, जैसे ये लाइन है, अगर कोई भी एंगल को बाइसेक्ट करती है, माना ये एंगल को बाइसेक्ट कर रही है पूरे को, तो ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा। तो मैं कह सकती हूँ भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल है, बहुत आराम से, ठीक है ना। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, कोई भी एंगल को अगर बाइसेक्ट करता है मतलब उस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो आपको ये पता चल गया। तो अब हमने करना क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई आपको बताना है ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ABD के, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, देखो आपको मैंने कुछ क्राइटेरिया पढ़ाए थे इंट्रोडक्शन में, वो आपको याद रखने हैं, जिन्होंने नहीं देखे वो आप देख सकते हो, ठीक है ना। ABC और ABD के अंदर मेरे पास जो साइड्स है AC इक्वल्स टू AD वो गिवन है। तो मेरा फर्स्ट स्टेप है AC इक्वल्स टू AD लिखना, एंड उधर मैं लिखूंगी कि ये गिवन है। रीजन आपको देना पड़ेगा, हर चीज के लिए रीजन देना पड़ेगा क्यों इक्वल है, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बहुत आराम से लिख सकती हूँ, मैंने अभी आपको बताया था कि भाई AB बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है। रूल याद रखने हैं आपने, ठीक है ना। तो मैं बहुत आराम से लिख सकती हूँ CAB इक्वल्स टू एंगल, ये वाला एंगल BAD क्या है ये, क्यों है ये इक्वल, क्योंकि AB बाइसेक्ट्स एंगल A, क्योंकि भाई AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, इसलिए दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं दूसरे पे। क्या भाई तीसरी कौन सी चीज आएगी, तीन चीज तो चाहिए होती है किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। साइड मिल गया, एंगल मिल गया, अब साइड भी चाहिए होगी। तो मेरे को AB क्या मिल गई, कॉमन। तो मैं लिख सकती हूँ AB इक्वल्स टू AB, जो कि क्या है ये कॉमन। इट मीन्स वो ये वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, ये वाले में आ रही है, दोनों में आ रही है। तो मैं लिख सकती हूँ कौन सा क्राइटेरिया लग गया, बाय साइड एंगल साइड, ऐसे ही तो हमने लिया था। बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट का साइन बताया था, दो स्ट्रेट लाइन एक कर्व लाइन कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। देखो अब हमने दो ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट कर दिए। अब उसने क्वेश्चन में आगे कुछ और भी पूछा है, शायद क्या पूछा है देखेंगे। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। BC और BD के बारे में क्या कहना चाहेंगे ना हम लोग। तो देखो भाई BC और BD भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि कभी भी जब भी हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें, आपके दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है उसके सारे के सारे एंगल, सारी की सारी साइड्स इक्वल है। तो मैं बहुत आराम से लिख सकती हूँ, और किससे, बाय CPCT से, है ना। तो मैं आराम से लिख सकती हूँ CB इक्वल्स टू BD बाय CPCT। तो आपको जब भी क्वेश्चन में पहले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, देन आप उसका कोई अदर साइड इक्वल कर सकते हो। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ही नहीं है तो दूसरी साइड भी इक्वल नहीं होगी, इतना आपको याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, इतना आपको आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप अपनी स्क्रीन पे। सो इसमें क्या दे रखा है, आपको बोल रखा है कि भाई ये फिगर है ABCD, ठीक है। तो ABCD फिगर दे रखी है, आपको फर्स्ट जो प्रूव करना है वो करना है ABD कॉन्ग्रुएंट टू BAC,
ठीक है, कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के पूरे के कॉन्ग्रुएंट है। दूसरी चीज है बी डी इक्वल्स टू ए सी, बी डी हमारा ए सी के इक्वल है, इट मीन्स डायगोनल्स, एंड एंगल ए बी डी इक्वल्स टू बी ए सी। जो हमारा एंगल ए बी सी इट मीन्स हमारा ये वाला किसके इक्वल है, बी ए सी के। सो ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम सबसे पहले हम देखेंगे इसने गिवन क्या दे रखा है। गिवन है हमारा कि ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी के इसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, ठीक है, ये वाला साइड इसके इक्वल है। दूसरा आपका दे रखा है हमारा एंगल डी ए बी सी बी ए के इक्वल है, डी ए बी सी बी ए के इक्वल है, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो हम चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में देखेंगे सबसे पहले जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो उन्हीं दो ट्रायंगल को लेना है, हमने याद रखना, जिनको कॉन्ग्रुएंट करना है उनको ही लेना है। तो ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू बी ए सी, तो मैं लूंगी इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, ये दोनों ट्रायंगल लूंगी। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल कौन कौन से, ये वाले, ये वाला ए बी डी और दूसरा ये वाला, ठीक है, बी ए सी। तब ये दोनों ट्रायंगल है आपका। अब ये दोनों ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले जो जो चीजें दे रखी है आपको वो देखो। आपको दो साइड गिवन है जो इक्वल है, जो ए डी इक्वल्स टू बी सी। तो आप सबसे पहले लिखेंगे गिवन। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो आपको दे रखा है भाई एंगल, कि एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, यही दे रखा है, एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, ये भी गिवन है। चलो अब उसके बाद हमारा ये जो ट्रायंगल देख रहे हो उसके बाद हमारे कुछ मिल नहीं रहा, पर एक चीज है जो मैंने बताई थी कि कॉमन। अब देखो दोनों ट्रायंगल के अंदर ये वाली जो साइड है वो कॉमन है, दैट इज ए बी, ठीक है ना, दोनों के अंदर आ रही है। तो मैं लिख सकती हूँ ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन। अब ये कॉमन है, कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, क्राइटेरिया लगेगा भाई साइड एंगल साइड का, किसका, साइड एंगल साइड का। तो आप लिख सकते हो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। आपका हो गया, ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। अब हम चलेंगे सेकंड पार्ट पे। स्टूडेंट सेकंड पार्ट पे आप देखेंगे क्या दिया गया। सेकंड पार्ट में हमारा बोला है कि भाई बी डी इक्वल्स टू ए सी। मैंने क्या बताया था, बी डी और ए सी ये जो दोनों डायगोनल्स है ये हमारे दोनों ट्रायंगल के अंदर ही आ रहे हैं। तो जब भी हम दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो मैंने आपको बताया था कि उसके सारे पार्ट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं भाई, बी डी इक्वल्स टू ए डी। पहले तो लिख लो इसके अंदर कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है, जो कि हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं बी ए सी के। Therefore हम लिख सकते हैं बाय सी पी सी टी। आप लिख सकते हो बहुत आराम से बाय सी पी सी टी बी डी इक्वल्स टू ए सी। बी डी किसके इक्वल है, ए सी के, क्योंकि जब भी दो ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंट कर दोगे तो उसके सारे पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो थर्ड पार्ट वैसे ही चलेंगे, थर्ड पार्ट में भी सेम ही है, कुछ खास नहीं है कि ए बी डी किसका, ए बी डी मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, बी ए सी के, बी ए सी मतलब इसके। अच्छा आप देखो ये जो दोनों के दोनों एंगल है वो भी उसके अंदर ही आ रहे हैं। तो हम बहुत आराम से लिख सकते हैं कि बाय सी पी सी टी एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये जो चैप्टर है उसके अंदर आपको कंसेप्ट बनाते चलने हैं, आपको चीज़ें समझते भी चलनी है और तभी आपको ये चैप्टर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। कुछ बचा तो नहीं है 2 में तो ये 3 चीजें पूछी थी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फिगर दे रखी है और बोल रखा है कि आपको शो करना है सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, की सी डी हमारा बाइसेक्ट कर रहा है इस ए बी को। देखो कभी भी कोई एक लाइन अगर दूसरी लाइन को बाइसेक्ट करे इसका मतलब वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है।
तो मैं बोल सकती हूँ BO इक्वल्स टू AO एंड OD इक्वल्स टू CO हमारा प्रूफ हो जाएगा। कैसे होगा? अच्छा देखो, ये दोनों के दोनों जो हमारी साइड्स हैं वो किसके अंदर आ रही है? दोनों ट्रायंगल्स के अंदर आ रही है। अब जब भी हमारे दो ट्रायंगल्स के अंदर कोई साइड्स आती है हम तभी इक्वल कर पाएंगे जब वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम सीधा चलते हैं अपने दो ट्रायंगल को लेते हुए। इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल DOA, ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों मैंने ट्रायंगल ले लिया। अब इस ट्रायंगल के अंदर क्या क्या गिवन है, कौन सा क्राइटेरिया लगेगा वो हम देखेंगे। इधर सबसे पहले आपको क्या दे रखा है? सबसे पहले आपको दे रखा है साइड। साइड क्या है आपकी? BC इक्वल्स टू AD। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये आपको गिवन दे रखा है, तो आप लिख सकते हो बहुत आराम से। गिवन है फिगर में, आप देख लेना आपकी बुक में सेम बना हुआ है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या आपका 90 डिग्री 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ईच 90 डिग्री तो हम बोल सकते हैं बहुत आसानी से कि मेरा CBO भाई एंगल इक्वल है हमारा OAD के। ये भी क्या है हमारा ईच 90 डिग्री। चलो अब देखो हमारा दो चीजें और लेनी पड़ेगी हमें ताकि हमारे तीन चीजें हो जाए हमारे पास और हमारा क्या हो जाए, क्राइटेरिया पूरा हो जाए। बेटा ये वाले दो एंगल्स देखोगे आप, जब भी हमारी दो लाइंस ऐसे कट होती थी तो इसके जो एंगल है सामने वाले वो क्या हो जाते थे? इक्वल हो जाते थे। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो मैं लिख सकती हूँ बहुत आसानी से कि भाई ये वाला BOC एंगल किसके इक्वल है? DOA के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो मैं लिख सकती हूँ कि इधर बाय क्या है हमारा, क्या लगा है क्राइटेरिया? मेरा लगा है एंगल साइड। तो मैं लिख सकती हूँ बाय एंगल साइड ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOA, है ना। अच्छा अगर जब भी मेरे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उसकी साइड्स भी क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। तो अगर वो उसको बाइसेक्ट करता है तो मैं लिख सकती हूँ कि भाई BO किसके इक्वल है? OA के इक्वल है। और हमारा DO किसके इक्वल है? OC के। DO किसके है? OC के। क्यों है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो बाय CPCT। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत इजी था, ये कुछ भी नहीं था इसके अंदर ना। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखेंगे आप लोग अपनी स्क्रीन पे। तो क्या दे रखा है? L and M आर टू पैरेलल लाइंस। तो मैं बोल सकती हूँ कि भाई L पैरेलल है M के, है ना, ये वाली लाइन पैरेलल है इसके, ठीक है। इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P and Q, और जो P और Q है वो भी पैरेलल लाइंस है। P और Q भी क्या हमारी पैरेलल लाइंस है और वो दोनों क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। अब हमें करना क्या है? इधर देखो, अब हमने इधर प्रूफ करना है कि ये वाला ट्रायंगल ABC, ये वाला किसके इक्वल है हमारा? सॉरी कॉन्ग्रुएंट है CDA के। किसके? CDA के, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे इसको कॉन्ग्रुएंट? ध्यान देंगे, देखो हमको पता है कि भाई L है हमारा M के पैरेलल, है ना, L लाइन है M के पैरेलल, देयरफॉर हम कह सकते हैं AC ट्रांसवर्सल है। AC क्या है? ट्रांसवर्सल। हमको दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा ट्रायंगल्स को, और आपको पता है जब भी दो पैरेलल लाइंस जारी हो तो उसके जो एक लाइन कट करती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल कहते हैं। और ये वाला जो एंगल होता है वो इसके इक्वल होता है। क्यों होते हैं ये दोनों एंगल इक्वल? क्योंकि ये क्या होते हैं? हाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इसको कह सकते हैं हम। और ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो यही हमारा फंडा इधर लगने वाला है। हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे ये जो दोनों के दोनों ट्रायंगल है इसके अंदर हमारा ये वाला एंगल, स्टूडेंट्स ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूं एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DCA। क्यों है ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सॉरी एंगल्स इक्वल? क्योंकि ये क्या है हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स। कौन से हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या बोलता है? नेक्स्ट हमने इधर देखो दूसरे एंगल्स, मैंने बोला था ये वाला किसके इक्वल होगा?
इसके इक्वल होगा। ये भी क्या हमारे ऑल्टरनेट एंगल से, तो मैं बहुत आराम से लिख सकती हूँ कि भाई डी हमारा सी, इधर कुछ दे नहीं रखा क्या, ये मैंने लिखा नहीं मैंने इधर दे, अच्छा सी ए डी, ठीक है चलो। तो मैं कह सकती हूँ भाई डी ए सी हमारा क्या, डी ए सी एंगल किसके इक्वल हो जाएगा मेरा, बी सी ए के, किसके, बी सी ए के। ये दोनों एंगल भी आ गए हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स है, क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब दो चीजें मिल गई, तीसरी चीज ढूंढनी है ताकि क्राइटेरिया लग जाए। तो तीसरी चीज क्या होगी स्टूडेंट्स इसके अंदर, देखो तीसरी चीज हमारी AC होगी, क्योंकि AC क्या है, हमारे दोनों के एंगल कॉमन है, तो AC इक्वल्स टू AC, दैट इज कॉमन। तो अब देखेंगे हम लोग भाई कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है इसके अंदर। तो इसके अंदर लग रहा है भाई एंगल साइड एंगल का, कैसा, बाय एंगल साइड एंगल, ट्रायंगल ABC congruent to CDE, ट्रायंगल ABC congruent to ट्रायंगल CDA। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर तक हम लोग करेंगे आज। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो हमारी बचे हुए क्वेश्चंस है वो करते हैं हम लोग। यहाँ तक अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए और आप अपने डाउट क्लियर कीजिए। इधर इस वाले क्वेश्चन में और कुछ तो पूछा नहीं है, यही शो करना है कि भाई ये वाला ठीक है। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको हमारे बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।